बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आज मैं बात करना चाहता हूँ एक क्लिप के बारे में जो कि अभी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। नॉर्वे के एक स्कूल में बच्चों को उनके स्कूल के आखिरी दिन में स्टेज पे बुलाया गया और वहाँ पर उनको उनके सर्टिफिकेट्स देने थे। तो एक लड़का है, वो स्टेज पे जब लाइन में लगा हुआ है तो उसकी जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, वो आगे बढ़ती है। जब लड़का आगे आता है तो उसने एक मर्द टीचर से सर्टिफिकेट लेके थैंक्स करके वो वापस आने लगा। तो जो प्रिंसिपल है उसने एकदम अपना हाथ आगे कर दिया और एक हाथ में गुलाब पकड़ा हुआ था और लड़के के आगे कर दिया उसको। लड़का जो है वो सर्टिफिकेट लेके जाना चाहता था और जाहिर सी बात है यहाँ से ये नज़र आ सकता है कि ये टेंशन कोई पहली बार नहीं हुई। प्रिंसिपल को शायद पता था कि लड़का जो है वो हाथ नहीं मिलाता, यंग सा लड़का था। तो ऑब्वियसली ये डिबेट बिल्कुल डिफरेंट होती है कि इस पे अगर हम जाएं तो ये बहुत से इस पॉइंट्स भी बना सकते हैं हम। लेकिन बात ये है कि अगर इस तरह की जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस जो आपको मिलता है, तो ये कितना बड़ा दोगलापन है कि एक प्रिंसिपल जो है उसने इसके बाद पता क्या कहा, जो कि असल में मसला है यहाँ पे। उसके बाद जब प्रिंसिपल का हाथ छुड़ा के लड़का पीछे हुआ है ना, तो आगे से प्रिंसिपल कहती है कि ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नॉर्वेजियन में कहा उसने, ये नॉर्वे है और यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा। आप फिर उसने पेरेंट्स की तरफ इशारा करके कहा कि आप लोग इस तरह की एटीट्यूड्स वगैरह को सही करें, बच्चे को सिखाएं कि यहाँ पर कैसे रहना है। और अगर मैं इसकी एम्प्लॉयर होती तो मैं ऐसे बच्चे को, जाहिर सी बात आगे इसका मकसद ये होगा कि ऐसे कभी ना रखती काम पे। तो ये एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हम इतने दोगले माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर अभी प्राइड के मामले में बात की जाए तो हर तरफ ये आता है जी, हमने हर एक इस तरह की बात को आगे लेके आना है जो कि लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं। और प्राइड जो है वो डिफरेंट व्यू है लोगों का, क्योंकि जो उसको फॉलो करते हैं उनका ये है जहन में कि हम हमारी सोच जो है वो हमें इजाज़त देती है इस चीज़ की कि मैं मर्द मर्द, औरत औरत को नॉर्मल समझूँ इस रिश्ते को। तो ये उस माशरे के ये बंदे हैं। और ये प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, साथ एक मर्द टीचर भी था खड़ा हुआ, वो भी नॉर्वेजन था। वो भी ये कह रहा, हाँ ये नॉर्वे में ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्वे में क्या होता है। नॉर्वे में ये हो रहा है कि यहाँ पर मर्द जो हैं वो अपने आप को औरत कह सकते हैं, ट्रांससेक्सुअल्स बना सकते हैं, और साथ साथ बच्चियों की जो बच्चियों का जो बाथरूम है वो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले कुछ महीने मेरे सामने एक रिपोर्ट आई, एक भाई ने फ़ोन किया, वो कहते हैं जी हमारे एक जानने वाले हैं, उनको उनकी जो जहाँ पर वो काम करते थे ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ से उनको छुट्टी होगी क्योंकि उन्होंने एक मर्द को औरत के जहाँ पर चेंज वगैरह करते हैं कपड़े, वहाँ पर जाने से रोक दिया चेंजिंग रूम से, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मर्द हैं। वो कहते नहीं, मैं औरत हूँ, आई फील लाइक अ वुमन, और मैं अपने आप को वुमेन समझता हूँ। तो उसने उसको रोकने की कोशिश की और उस बंदे ने केस कर दिया और वो केस जीत गया। और आप यहाँ से सोच सकते हैं कि ये है वो दोगलापन, ये है जो नॉर्वे में हो रहा है, जो बड़े फ़ख्र से कह रही है नॉर्वे में ऐसा नहीं होता। नॉर्वे में इससे भी बुरा हो रहा है। अभी आने वाले कुछ दिनों में एक गेम जो है, जिम उसे कह सकते हैं इंग्लिश में, कि वहाँ पर उन्होंने बाकायदा चेंजिंग रूम्स तो छोड़े, शावर भी एक कर दिया है जहाँ पर मर्द और ख़वातीन जो हैं वो इकट्ठा ना आ सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर नॉर्वे में ये हो रहा है तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि हमारे हक़ में बेहतर है, या फिर उनके वालिदैन की तरफ चले जाएं नॉर्वेजियंस के, जो कि इस वक्त शायद दादियाँ नानियाँ बनी हों, उनके अंदर भी थोड़ी सी मॉडेस्टी थी। लेकिन ये जो भी नई जनरेशन आ रही है ना, ये जो प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, यंग से जो है टीचर्स बन रहे हैं, इनके अंदर वो सारी की सारी शर्म ख़त्म होती चली जा रही है। और अगर हम पेरेंट्स जो हैं उठ के इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि डिस्कशन है हाथ मिलाने की ना मिलाने की। ऑब्वियसली आप अगर इस्लामिकली प्रॉपरली इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गैर महरम को आप हाथ नहीं मिला सकते, ठीक है ना, पहली बात। तो इस चीज़ के अंदर डिस्कशन करके हमें इस वक्त उस बच्चे के बारे में सोचना है जिसको इमोशनली इस तरह से टॉर्चर किया गया। मैं तो कहता हूँ टॉर्चर ही है कि लड़के और बच्चियाँ खड़ी हैं स्टेज पे, वहाँ पर टीचर जो है इस तरह की बात करके ये कहती है कि ये नॉर्वे है। ये बताने की कोशिश ही करिए कि आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, आप सारे के सारे पेंडू किस्म के लोग हैं, आपको पता ही नहीं है कि नॉर्वे में हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। और ये वही नॉर्वे है जो कि कुछ महीने पहले इनको
ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ان کو ایسے لگتا تھا کہ ابھی مرے کرونا کی وجہ سے، کیونکہ تب تو ہاتھ دل پہ رکھ کے ملتے تھے نا ایک دوسرے سے. تو میں تو کہتا تھا اچھا تھا، ایسے ہی ملنا شاید بہتر ہے. لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ اس کو کافی آگے لے کے جایا جائے گا کچھ لوگوں کی طرف سے. کچھ لوگ نے بہت ریئیکٹ کیا ہے، اور کچھ ہمارے جو ہیں کوکونٹ قسم کے جو دوست ہیں جو کہ باہر سے براؤن اندر سے گورے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو وہ اس چیز کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، بچے نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، تو یہ تو وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ہمارے کلچر، ہمارے مذہب، ہمارے بیک گراؤنڈ کی عزت نہیں کر سکتا نا، وہ یہاں پر آ کے بالکل ایسے ہی بکے گا ہر ایک معاملے میں. آپ کو اس طرح کے پولیٹیشنز بھی ملیں گے جو کہ پرائڈ کی آنے والی فیسٹیول میں بھی حصہ لے رہے ہیں. آپ کو ایسے ہمارے بندے بھی ملیں گے جو کہ پارلیمنٹ میں جا کے ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا مسلمانوں کے حق میں. آپ کو اس طرح کے بندے بھی ملیں گے جن کے سامنے میں نے اتنی دفعہ اسلامی اسکول کی بات کی ہے کہ ہم اسکولز بناتے ہیں جو کہتے ہیں وقاص بھائی ہم تو گزارا کر چکے ہیں نا، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، دیکھیں میں تو بڑا اچھا مسلمان ہوں. تو مسجد میں کبھی نظر نہیں آتے وہ. تو یہ کہاں کا آپ کا یہ آپ کہاں سے یہ بیلنس کرتے ہیں اپنی ان باتوں کو، مجھے سمجھ نہیں تک آئی. لیکن اس کلپ کے بارے میں آپ ضرور اپنی بھی رائے شیئر کیجیے انٹرنیٹ پہ، اور بتائیے لوگوں کو کہ جب آپ کے اپنے بچے جو کہ ہمارے بچے ہی ہیں یہ سارے مسلمان جو اس طرح کی چیزوں کے اندر ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اگر ہم ایک طرف نہیں ہوں گے نا ان کی مدد کرنے کے لیے تو کوئی اور نہیں آئے گا ان کی مدد کے لیے. اگر یہی بچہ اگر ایک اسکرٹ پہن کے آ جاتا لڑکا، اور لپسٹک لگا آ جاتا وہاں پہ اس کے پرنسپل کے سامنے، اور ایسے آرام سے عورتوں کی طرح جھک کے بڑے فیمنن انداز میں اس سے وہ سرٹیفکیٹ لیتا، تو پرنسپل بھی خوش ہوتی اور ٹیچرز بھی اتنے خوش ہوتے، واہ اپنا چوائس یہ دکھا رہا ہے بچہ یا بچی. اور اگر اس نے ایک چیز کی جو کہ جس کے اوپر وہ پراپرلی فکس اس کا مائنڈ ہے کہ میں ہاتھ نہیں ملانا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے اور بھی بات ہو سکتی ہیں. کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پرنسپل ہے ان کے پہلے بھی ایشوز ہو چکے ہیں، کیونکہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ پرنسپل اتنی بدتمیز ہو. اپنا خیال رکھیے گا، اور ایک بار پھر اپنے کلچر، اپنے مذہب اور اپنے دین کی بات کرتے ہوئے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا، کبھی بھی. اگر آپ شرمندہ ہونا شروع ہو گئے تو وہ کہتے ہیں جس کی ویلیوز کوئی کسی ویلیو کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا نا تو ہر ایک محاذ پہ گر جائے گا. وہ اپنی ویلیوز کو بھولنا نہیں ہے اور فخر سے بات کرنی ہے جب بھی کرنی ہے، نہیں تو آپ کو لوگ نوچ کے کھا جائیں گے، خاص طور پہ جو اپنی اس گندگی کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. میرا نام ہے وقاص میر. اللہ حافظ.